Hello students, welcome back to your next session in your Spoken English Zero to Hero batch. I hope you guys are doing very well. Your next topic is adjective. How do you pronounce it? You say adjective, not adjective. It is adjective, adjective. और smooth करना है तो सीधे बोलो adjective, adjective. ठीक है, that's all. Now, इसका क्या काम होता है, ये क्यों ज़रूरी होता है और Why should we know about it? हमें इसके बारे में क्यों जानना चाहिए? Because हमें जब भी किसी नाउन या प्रोनाउन, नाउन क्या होता है? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, किसी के भी बारे में अगर हमें कुछ भी बताना है, कोई डिस्क्रिप्शन देना है, तो मैं क्या वर्ड यूज करती हूं? मैं यूज करती हूं एडजेक्टिव. सो एडजेक्टिव जो हमारे होते हैं, इनकी खासियत यही होती है दैट दे हेल्प यू इन डिस्क्राइबिंग और मॉडिफाइंग अ नाउन और अ प्रोनाउन. तो सबसे पहले सीधे लेके चलते हैं आपको आपकी डेफिनेशन पर. 1 सेकेंड, देयर इज अ प्रॉब्लम. आई थिंक मैंने एडिटिंग इनेबल नहीं की है. सो नाउ ठीक है, अब देखते हैं. Now, what is an adjective? एक adjective आप किस शब्द को बोल सकते हैं? सबसे पहले a word that modifies a noun or a pronoun is an adjective. एक शब्द जो कि एक noun या pronoun को describe करता है, उसे आप कहते हैं. modify करने का मतलब describe करना, ठीक है, जो उसके बारे में बताता है, उसे आप कहते हैं adjective. एडजेक्टिव कभी भी सिंगुलर या प्लूरल नहीं हो सकता. एडजेक्टिव, अगर तुम किसी को स्मार्ट कहते हो, एक जने को भी तुम स्मार्ट ही कहोगे और दो लोगों को भी तुम स्मार्ट ही कहोगे. ऐसा नहीं है कि प्लूरल देख के स्मार्ट्स बना दिया एटसेट्रा. सो एडजेक्टिव कभी भी सिंगुलर प्लूरल नहीं होता. ही वोर अ ब्यूटिफुल सूट. यहाँ पर कुछ एडजेक्टिव्स पर नजर डालेंगे. इसके सूट की क्या क्वालिटी है कि वो ब्यूटिफुल था. उनकी गाड़ी की क्या क्वालिटी है? वुडन थी, लकड़ी की गाड़ी थी. नेक्स्ट इज आई लाइक दैट रियली बिग ओल्ड ग्रीन एंटीक बाइक. तो ये तुम्हारा नाउन है बाइक. इसके बारे में तुम्हें क्या क्या पता है? उसका साइज पता है, उसकी एज का पता है कि बहुत पुरानी है और ग्रीन कलर की है और एंटीक है, यानी यहाँ पर उसके अगेन उसके टाइम का बताया जा रहा है कि यूनिक है वो सॉर्ट ऑफ. वो भी तुम्हें बता दिया गया है एडजेक्टिव की मदद से. अश्वनी इज टॉलर दैन वर्षा. वर्षा से ज्यादा लंबे हैं अश्वनी. तो यहाँ पर आप एक तुलना कर रहे हो, आप कंपैरिजन कर रहे हो बिटवीन अश्वनी एंड वर्षा, और कौन ज्यादा लंबा है? अश्वनी इज टॉलर. तो ये कुछ चीजें हो गई आपके एडजेक्टिव के एग्जाम्पल की तरह. नेक्स्ट देखते हैं ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव. अभी आपने पीछे एक सेंटेंस देखा कि आई लाइक दैट ग्रीन ओल्ड एंटीक बाइक, ऐसे करके कुछ लिखा हुआ था वहां पर. आपको पहली चीज ये समझना है कि एडजेक्टिव क्या क्या बता सकता है. एडजेक्टिव जब हम देखते हैं तो सबसे पहले आपको समझना है कि एडजेक्टिव किसी चीज की क्वांटिटी बता सकता है. ठीक है, क्वांटिटी में यहां से लिखते हैं ताकि स्पेस कम ना पड़े. क्वांटिटी में वो आपको बता सकता है सम राइस, मच राइस, मैनी पीपल, फ्यू पीपल, इस तरह के कुछ वर्ड्स आते हैं. है ना, ये क्वांटिटी बता देते हैं कई बार. लेकिन कभी कभी हमारे पास ऐसे वर्ड भी होते हैं जो कहते हैं 1 बॉय, 2 गर्ल्स, 3 काउज. ठीक है, तो 1 2 3 भी क्वांटिटी बताने का काम कर सकता है किसी नाउन की, कि भाई आई एम टॉकिंग अबाउट 1 गर्ल. कैसी गर्ल के बारे में बात हो रही है? 1 गर्ल के बारे में बात हो रही है. तो जब भी एक वर्ड किसी नाउन को डिस्क्राइब करेगा, उसके बारे में कुछ भी बताएगा, वो तुरंत एडजेक्टिव की कैटेगरी में जाएगा. आगे बात करते हैं आपके ओपिनियन को आप कैसे बताते हैं. आप बताते हैं एक एडजेक्टिव की मदद से. आपका जो ओपिनियन है, यानी कि आप कोई मूवी देखने गए एंड आई वेंट टू वॉच द सेम मूवी. यू सेड द मूवी वॉज बोरिंग, आई सेड द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग. सो चाहे वो बोरिंग हो, चाहे वो इंटरेस्टिंग हो, है तो ये उसकी क्वालिटी ही, राइट. तो यहां पर आपका क्या ओपिनियन है वो भी एडजेक्टिव बता सकता है. बोरिंग, इंटरेस्टिंग, लॉन्ग, शॉर्ट, ब्यूटिफुल, क्यूट, अगली, कुछ भी हो जाए, ओपिनियन भी एडजेक्टिव बता सकता है.
उसके बाद आता है हमारे पास साइज, कोई चीज लार्ज है, स्मॉल है, पेटीट है, यानी कि दुबला पतला है। तो साइज के बारे में भी आप बता सकते हैं अपने एडजेक्टिव की मदद से। उसके बाद हमारे पास आता है टेम्परेचर, यानी कि अ हॉट कॉफी, हॉट कॉफी की क्या क्वालिटी है कि वो हॉट है, कोल्ड कॉफी की क्या क्वालिटी है कि वो कोल्ड है, मॉडरेट टेम्परेचर की क्या क्वालिटी है कि वो मॉडरेट है, यानी बीच में है, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म। उसके बाद हमारे पास आता है एज। एज में कैसे वर्ड्स आते हैं बेटा, आप कभी कहते हो किसी को यंग, किसी को कहते हो ओल्ड, तो इस तरीके के दो वर्ड्स हो गए जो आप यहाँ पर एज बताने के लिए यूज कर दे रहे हो। उसके बाद हमारे पास आता है एस एच से शेप। शेप क्या हो गया, जैसे हमने बोला द सर्क्यूलर टेबल इज ब्यूटिफुल, हमने कहा द ट्रायंगुलर बिल्डिंग, यानी कि किसी चीज के शेप को भी आप एडजेक्टिव की मदद से बता सकते हो। फिर हमारे पास आता है कलर, कलर द ब्लू शर्ट, द पिंक साड़ी, द वाइट कुर्ता, ये सब क्या है, क्वालिटी ही तो बता रहा है आपको नाउन की। उसके बाद आता है ओरिजिन बताने वाला एडजेक्टिव, यानी किसी चीज का ओरिजिन कहां से हुआ है, उत्थान कहां से हुआ है। जैसे मेरे बारे में लोग कह सकते हैं इंडियन गर्ल, चाइनीज फूड, अमेरिकन फूड, राइट। तो इस तरह से जब कोई वर्ड किसी के ओरिजिन को दिखाता है उसे कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन। फिर लास्ट में हमारे पास आता है, एक सेकंड, मटीरियल और पर्पस, ठीक है। मटीरियल जैसे कि कॉटन, जैसे कि प्लास्टिक, जैसे कि वुडन, द कॉटन ड्रेस इज ब्यूटिफुल, तो ड्रेस की पहली क्वालिटी क्या है कि वो कॉटन ड्रेस है। द वुडन टेबल इज गॉर्जियस, तो पहली क्वालिटी क्या है कि वुडन है। द प्लास्टिक नेकलेस इज इरिटेटिंग, तो नेकलेस अगर प्लास्टिक का होगा तो चुभेगा, है ना, तो वो इरिटेटिंग हो जाएगा। पर्पस कैसे बताते हैं बेटा, जैसे तुमने सुना होगा रेसिंग कार, रेसिंग कार में कार तो नाउन हो गया, रेसिंग क्या कर रहा है, तुम्हें उसकी क्वालिटी बता रहा है कि किस तरीके की वो कार है, किस तरह की कार है, रेसिंग में यूज की जाने वाली कार है, तो उसका क्या पर्पस है, रेसिंग उसका पर्पस है। कभी मैंने कहा हंटिंग डॉग, तो डॉग का क्या पर्पस है, डॉग नाउन है और इसकी क्वालिटी क्या है कि वो हंटिंग के लिए यूज होता है। तो इस तरह से एडजेक्टिव आपको इतनी चीजें बताता है। अगर आप पॉज करके देखना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, अदरवाइज यहां पर मैंने आपके लिए इन चीजों को लिख भी दिया है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये याद रखना है, इफ यू गेट वन सेंटेंस with more than one adjective, यानी कि अगर आपको एक वाक्य मिलता है एक से ज्यादा एडजेक्टिव के साथ, तब आप क्या करोगे, तब आप ये ऑर्डर फॉलो करोगे। इस ऑर्डर को कैसे याद करें मैम, बहुत टफ है, तो ऐसे लिख लो, Q फॉर क्वांटिटी, O फॉर ओपिनियन, S फॉर साइज। एक सेकेंड, यहाँ टेम्परेचर लिस्ट से मिसिंग है, तो आप टेम्परेचर का T भी लिखो, फिर लिखो एज का A, शेप का SH लिख लो, कलर का C, ओरिजिन का O, मटेरियल का M, पर्पस का P, और इसके बाद आप अपना नाउन लगाते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है दैट यू गेट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ओपिनियन, साइज ऑल इन वन सेंटेंस, जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ एक सेंटेंस में मिल जाए, बट मान लो कि आपको ओपिनियन का मिल जाता है और साइज का मिल जाता है और कलर का मिल जाता है, तो फिर सबसे पहले ओपिनियन रखोगे, फिर साइज रखोगे, फिर कलर रखोगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस के। अ वंडरफुल ओल्ड इंडियन कार, सबसे पहले देखिए यहाँ पर कोई हमारे पास क्वांटिटी नहीं थी, तो हमने सबसे पहले ओपिनियन रखा। देखो वंडरफुल है या बैड है वो आप डिसाइड करोगे या मैं डिसाइड करूंगी, राइट। ओपिनियन है, किसी का भी हो सकता है। सो वंडरफुल सबसे पहले आ गया,
फिर एज आ गया, फिर उसका ओरिजिन आ गया। देख लो, ऑर्डर चेक कर लो। ओपिनियन सबसे पहले है, यहाँ पे साइज नहीं था, टेम्परेचर नहीं था, एज था तो हमने बाद में एज लगा दिया, फिर शेप नहीं है, कलर नहीं है, ओरिजिन है तो हमने नेक्स्ट ओरिजिन लगा दिया और अपना कार लगा दिया। ठीक है, फिर देखो, योर ब्रदर हैज अ ब्यूटिफुल बिग वाइट कार। अब फिर से सबसे पहले ओपिनियन है, उसके बाद देखो, जिसको आप ओपिनियन कह रहे हो उसको क्वालिटी भी कह सकते हैं। फिर आप यहाँ पर शेप लेके आए हो, साइज लेके आए हो, सॉरी बिग तो बेटा साइज हो गया ना। उसके बाद कलर है वाइट, तो यहाँ पर सीक्वेंस हमने लिख दिया है, देख लेना। अ बिग राउंड रेड ग्लास, सबसे पहला साइज पड़ रहा है, उसके बाद शेप, साइज, शेप और फिर कलर यहाँ पर आ रहा है। तो हमने ऐसे फॉलो करके सेंटेंस बनाए हैं। ये होता है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। याद कैसे करोगे? कॉस्टैश, कॉम्प। क्या बोलोगे? ये निमोनिक है, इन सब के पहले लेटर से हमने इसको बनाया है ताकि आप आसानी से याद कर लो। कॉस्टैश, कॉम्प, QOSTASHCOMP। ठीक है, डन। अब आगे बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट की, जो होता है एडजेक्टिव के अंदर। इसको बोलते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। देखो, जब भी तुम एक इंसान की या एक प्लेस की या फिर एक थिंग की तुलना करते हो, कंपैरिजन करते हो, किस बेसिस पे करते हो? ऑन द बेसिस ऑफ इट्स क्वालिटी, है ना? क्वालिटी के बेसिस पे करते हो। तो इसीलिए एडजेक्टिव को 3 डिग्रीज दी गई हैं कंपेयर करने के लिए। जो डिग्रीज होती हैं, सबसे पहले वो देखो कौन कौन सी हैं। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री आप तब यूज करोगे व्हेन देयर इज नो कंपैरिजन, जब कोई कंपैरिजन करना ही नहीं है। ठीक है, अगर मुझे कहना है कि फरहीन इज अ स्मार्ट गर्ल, यहां पर मैं फरहीन को कंपेयर नहीं कर रही हूं, आई एम जस्ट टेलिंग यू हर क्वालिटी। सो फरहीन इज अ स्मार्ट गर्ल, कोई बदलाव नहीं है, पॉजिटिव डिग्री में कोई चेंज नहीं होता है, एडजेक्टिव ओरिजिनल जैसा रहता है वैसे ही लिख दो। स्मार्ट आपका एडजेक्टिव है। अब बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री की। ये कब यूज होता है? व्हेन कंपेयरिंग टू पीपल और थिंग्स। जब आप दो लोगों या चीजों को कंपेयर करोगे, स्पेसिफिकली 2 को करोगे, तब कंपेयर को यूज करोगे। जैसे आपने अभी एग्जाम्पल देखा था कि अभय इज टॉलर देन अजय। अभय इज टॉलर देन अजय। तो अभय जो है वो अजय से लंबे हैं, तो मैंने कैसे लिखा है एडजेक्टिव को? ER लगा करके। कंपैरेटिव डिग्री के अंदर याद रखना कि आप पॉजिटिव डिग्री लिखते हो पहले, फिर उसमें ER जोड़ते हो, फिर उसके बाद दैन लिखते हो, अगर 2 लोगों का कंपैरिजन है तब। ठीक है, सो अभय इज टॉलर दैन, हमेशा ये फॉलो कर लेना। ठीक है, फिर बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री की। सुपरलेटिव डिग्री जो होता है, दिस शोज द हाईएस्ट इंटेंसिटी ऑफ एनी क्वालिटी। किसी क्वालिटी की जो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होती है, स्ट्रॉन्गनेस होती है, उसमें दिखाती है सुपरलेटिव डिग्री। यानी बेटा, और एक और चीज लिखो, यूज्ड फॉर कंपेयरिंग वन विद अ होल ग्रुप। एक को जब पूरे ग्रुप से कंपेयर करते हैं तब बोलते हैं उसे सुपरलेटिव डिग्री।
ठीक है, अब यहां पे समझिएगा, जैसे मुझे कहना है कि रवि इज द स्मार्टेस्ट प्लेयर, रवि सबसे स्मार्ट खिलाड़ी है। तो यहां पर आप देखिए स्मार्टेस्ट प्लेयर, आपने किसी और का नाम नहीं लिखा है, लेकिन आपने सीधे बोल दिया है कि रवि इज द स्मार्टेस्ट प्लेयर। तो क्या बात क्लियर हो गई कि ऑटोमेटिकली बाकी सबसे ज्यादा स्मार्ट कौन है, रवि है। ठीक है, तो रवि इज द स्मार्टेस्ट प्लेयर, ये आपका पहला एग्जाम्पल। लिखा कैसे है लेकिन आपने एडजेक्टिव को, आपको लिखना है पॉजिटिव डिग्री प्लस EST, और हमेशा याद रखना, इसको नोट डाउन करो कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा बिफोर सुपरलेटिव डिग्री ऑलवेज यूज द स्मार्टेस्ट प्लेयर। ठीक है, तो क्या सीखा, जब कोई तुलना नहीं है, नो कंपैरिजन ओनली क्वालिटी, तब हम यूज करते हैं पॉजिटिव डिग्री को। जब दो चीजों, दो लोगों को कंपेयर करते हैं तब यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री को, और जब एक जने का पूरे ग्रुप से कंपैरिजन होता है तब यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन बात यहां खत्म नहीं हुई है। आपका जो पॉजिटिव डिग्री है उसकी कोई चिंता नहीं है, स्मार्ट, फास्ट, फैट, गुड, बैड सब नॉर्मल है। ठीक है, लेकिन कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में एक और कॉन्सेप्ट है। ठीक है, देखो, जैसे हम बोलते हैं आपका वर्ड फैट, ठीक है, फैट, साउंड पे ध्यान दो, फैट, यहां पर आपको एक साउंड आ रहा है, वो है फैट, शॉर्ट वॉवल बोलते हैं इसको, शॉर्ट वॉवल। ठीक है, और सबसे पहले लिखो कि वॉवल कौन कौन होते हैं, ये बताया हुआ है, A-E-I-O-U। ठीक है, और शॉर्ट वॉवल आपका कोई भी वॉवल बेसिकली, ये भी लिखो, साउंड ऑफ वॉवल इज कॉल्ड अ सिलेबल, साउंड ऑफ वॉवल इज कॉल्ड अ सिलेबल। तो जब तुमने बोला फैट, तो इसमें तुम्हें सिर्फ एक बार ए का साउंड आया, और कोई वॉवल का साउंड आया, E-I-O-U, किसी का साउंड आया, साउंड पे ध्यान देना हमेशा। ठीक है, तो फैट, ए का साउंड आ गया। ठीक है, ये कैसा वर्ड हो गया, वन सिलेबल वर्ड हो गया, वन सिलेबल वर्ड। ठीक है, वन सिलेबल वर्ड अगर तुम्हारे पास है तो वन सिलेबल सुपरलेटिव कैसे बनता है, वन सिलेबल प्लस EST और इसके पहले द। ठीक है, यानी कि अगर मुझे किसी को फैटेस्ट बोलना है तो मैं बोलूंगी द फैटेस्ट मैन, या कुछ भी, उसके बाद अपना नाउन। ठीक है, द फैटेस्ट। ठीक है, ये कंपैरेटिव कैसे बनेगा, वन सिलेबल प्लस ER प्लस दैन, ऐसे बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहां पर, फैटर दैन। ठीक है, चलो, तो अभी तुमने सीखा है सिलेबल। सिलेबल क्या होता है, एक शब्द के अंदर वॉवल के साउंड को सिलेबल कहते हैं। फैट है, स्मार्ट है, अगर तुम बोलते हो स्मार्ट तो कितना वॉवल सुनाई दिया, एक, स्मार्ट, आ का साउंड है। ठीक है, इसी तरह से तुमने बोला, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, ये मुझे डिलीट करना पड़ा स्पेस की वजह से, आप लोग प्लीज रिवाइंड करके लिख लेना। ठीक है,
अब हमारे पास आते हैं डबल माफ कीजिएगा, हमारे पास आते हैं डबल सिलेबल वाले वर्ड्स, जैसे कि हमने बोला हैप्पी। अब यहां कितना साउंड आ रहा है, ए ई, दोनों वॉवल हैं, 2 सिलेबल हो गए। तो ये कैसा एग्जाम्पल है बेटा, डबल सिलेबल वर्ड है ये। डबल सिलेबल भी कैसे बनता है, कंपैरेटिव प्लस ER प्लस दैन, ठीक है। यहां सुपरलेटिव कैसे बनेगा, डबल सिलेबल, मैं बार बार द लिखना भूल जाती हूं यार, द प्लस डबल सिलेबल प्लस ई, अरे यार डैम इट, हाँ सही है एक्चुअली, ठीक है। सो द प्लस डबल सिलेबल प्लस EST। तो यहां पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, डबल सिलेबल एग्जाम्पल क्या है, हैप्पी है। तो कैसे इसको लिखेंगे हम लोग लिखेंगे हैप्पियर, हैप्पियर दैन, शुभी इज हैप्पियर दैन शिवानी, इस तरह से बोलेंगे। लेकिन अगर सुपरलेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, शिवानी इज द हैप्पीएस्ट गर्ल, द हैप्पीएस्ट। तो इसमें भी कुछ नहीं बदला, सिंगल सिलेबल, डबल सिलेबल, कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे, ER प्लस दैन कंपैरेटिव, द प्लस डबल सिलेबल प्लस EST सुपरलेटिव। अब आती है मजे की बात, लेकिन अगर कभी भी तुम्हारे पास एक वर्ड है which has more than 2 syllable, अगर एक वर्ड में 2 से ज्यादा सिलेबल है, जैसे कि मैंने कहा ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल, ठीक है। सुनो ध्यान से सुनो, बी, यू को काउंट मत करना, वो य से शुरू हो रहा है, या यानी वाई। सो बी, यू को हटाओ, यू, अगर मैं ऐसे यू लिखूं तो इसको आप कैसे पढ़ोगे, YOU जैसे पढ़ोगे। तो इसमें किससे शुरुआत हो रही है, एक कॉन्सोनेंट से हो रही है, राइट। इसीलिए कहती हूं साउंड पे ध्यान दो। तो ब्यूटिफुल होता है, राइट वो। तो सबसे पहला सिलेबल है ई का, बी, यू हटाओ, टी, BUT, फुल, फू, फू में ऊ आ रहा है, यू नहीं आ रहा है, ऊ यानी कि AEIOU वाला ऊ का साउंड पे ध्यान दो। तो 1 2 3 3 सिलेबल आपने देख लिए इसमें। अब क्या तुम इसको कंपैरेटिव बनाने के लिए शी इज ब्यूटीफुलर बोलोगे, ही इज ब्यूटीफुलर बोलोगे? नहीं, यहां पर मोर देन 3 सिलेबल वर्ड्स के लिए, मोर देन 2 सिलेबल वर्ड्स के लिए हम लिखते हैं मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस देन। कैसे लिखेंगे इसको, मोर ब्यूटिफुल देन, ठीक है। और सुपरलेटिव कैसे बनाएंगे इसी का, 3 सिलेबल के लिए, या मोर देन 2 लिखो, मोर देन 2 सिलेबल के लिए द प्लस मोस्ट प्लस पॉजिटिव डिग्री। कैसे लिखेंगे, द मोस्ट ब्यूटिफुल, द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल ऑफ द कॉलेज। सो यहां पर मोर ब्यूटिफुल देन हो गया, यहां पर मोस्ट ब्यूटिफुल, द मोस्ट ब्यूटिफुल हो गया। क्यों हुआ ये, क्योंकि सिलेबल से फर्क पड़ा है। ब्यूटिफुल, इंटेलिजेंट, जुडिशियस, ये सारे वर्ड्स में ध्यान दीजिएगा 2 से ज्यादा सिलेबल हैं। वॉवल साउंड पे ध्यान देना, ठीक है। प्रैक्टिस से सब आता है, सुनने में कभी कभी घबराहट हो सकती है, बट इफ यू लिसन टू द सेशन अगेन एंड अगेन यू विल अंडरस्टैंड। ओके, नाउ गाइज आफ्टर दिस आई हैव टू, ये जो आपका एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको दिया है वो मैंने लिख भी दिया है ताकि PDF में आपको पूरा मिल जाए। पॉजिटिव डिग्री, फिर कंपैरेटिव डिग्री
और फिर सुपरलेटिव डिग्री। ये तीनों आपके सामने हैं, आप आसानी से पढ़ लीजिएगा इन्हें। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हम लोग आपका होमवर्क। ये पीडीएफ आपको मिलेगी, तब आप सॉल्व कर पाओगे। क्या करना है, चूज द करेक्ट एडजेक्टिव। एक मैं सॉल्व कर देती हूं। द प्रिंसिपल डिलीवर्स डैश स्पीच। स्पीच क्या है मेरे लिए, नाउन है। अब स्पीच का मतलब भाषण। क्या एक भाषण कलरफुल हो सकता है, क्या भाषण इंटेलिजेंट हो सकता है। शेमफुल, शर्मनाक भाषण दिया उन्होंने। प्रिंसिपल है, थोड़ी अकल लगाना, किसी स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल है, क्यों मैं उनके बारे में बुरी बात नहीं लिखूंगी। शेमफुल इज नेगेटिव। एंड देन वी हैव द प्रिंसिपल डिलीवर्स एन इंपॉर्टेंट स्पीच, राइट। लेकिन 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 प्रॉब्लम हो गई ना, नेगेटिव बात ही कर रहे हैं हम यहाँ पर। देखिए, द प्रिंसिपल डिलीवर्स कलरफुल। देखो, कलरफुल तुम उस चीज को बोलते हो जो तुम्हें दिख रहा है कि रंगीन है। अब यहाँ पर मैं एन इंटेलिजेंट लिखूंगी, मैं ये नहीं बोल सकती कि द प्रिंसिपल डिलीवर्स इंटेलिजेंट स्पीच। स्पीच इंटेलिजेंट आप बोल सकते हो कि हाँ, बड़ी इंटेलिजेंट बातें करी उसने, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि ये जो तुम्हारा वर्ड है ये आई से शुरू हो रहा है, जो कि एक वॉवल होता है, तो एन लगता है वॉवल साउंड के साथ। आर्टिकल का भी अलग क्लास है आपका, तो डर मत जाना इतने से। और सिमिलरली एन इंपॉर्टेंट स्पीच, वरना मैं लिख देती द प्रिंसिपल डिलीवर्स इंपॉर्टेंट स्पीच। लेकिन बात यह है, आप कह रहे हो कि उसने एक महत्वपूर्ण भाषण दिया, तो एन क्यों नहीं लिखा मैंने यहाँ सेंटेंस में। ये गलती एक्चुअली टाइपो की ही है, बट ठीक है। तो हम एन इंपॉर्टेंट होता तो हम इंपॉर्टेंट बोलते, राइट, इंटेलिजेंट भी बोल सकते थे। बट अभी क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई आर्टिकल नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, आर्टिकल ऐड करेंगे क्योंकि मैं शेमफुल भी नहीं बोल सकती इस चीज को। द प्रिंसिपल डिलीवर्स शेमफुल स्पीच। अगेन प्रॉब्लम है, एक शेमफुल स्पीच दी, एक शर्मनाक भाषण दिया। तो प्रॉब्लम ये है ना कि जब तक आप ये नहीं बताओगे कि एक स्पीच दी, तब तक आप लिख ही नहीं सकते सेंटेंस। तो मैं यहाँ पर एन में से कुछ भी एक लिख दूं, है ना। ही डिलीवर्स एन इंपॉर्टेंट स्पीच। जैसे हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि इशी इज, एक टाइपो ने पूरा गेम खराब कर दिया। इशी इज गुड गर्ल, ऐसा मैं नहीं बोल सकती। इशी एक अच्छी लड़की है, इशी इज अ गुड गर्ल, ऐसे बोलते हैं, है ना। तो आर्टिकल का होना जरूरी हो जाता है कभी कभी, इसलिए मैंने यहाँ पर एन लगा दिया। अब आप इंपॉर्टेंट, शेमफुल, इंटेलिजेंट में से कुछ भी लिख सकते हो। अगर नेगेटिव है, शर्मनाक है, तो शेमफुल, शर्मनाक भाषण दिया उन्होंने। से ऐसा करेंगे नहीं सर, टीचर्स अच्छे होते हैं ना, प्रिंसिपल सर भी अच्छे होंगे। सो एन इंपॉर्टेंट स्पीच, एक महत्वपूर्ण भाषण दिया प्रिंसिपल ने। ही गेव एन इंटेलिजेंट स्पीच, यानी कि बड़ी बुद्धिमानों वाली स्पीच थी। इंटेलिजेंट स्पीच हो सकता है एक्चुअली, सवाल उठाने को लोग सवाल उठा सकते हैं, बट आप देखो दैट वाज अ वेरी इंटेलिजेंट डिस्कशन, बहुत ही बुद्धिमानों वाला डिस्कशन था। तो वहां पर हम यूज करते हैं इन वर्ड्स को। तो आई थिंक आप तीनों में से कोई भी एक फिल अप कर सकते हो। बाकी जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने आते रहेंगे। जब आपको पीडीएफ मिलेगा तो आप आराम से इसमें पढ़ करके और इनको सॉल्व कर लीजिएगा। एक ज़रूरी बात मैं आप लोगों को जाने से पहले कॉन्सेप्ट बताना चाहती हूँ। हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं एडजेक्टिव के अंदर जिनको हम कभी भी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं बना सकते। वो कौन से वर्ड्स होते हैं? सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, inferior, exterior, posterior। इनको तुम कभी भी ऐसे नहीं, शी इज सीनियरर टू मी, जूनियरर टू मी, ऐसे नहीं। शी इज मोर जूनियर टू मी नहीं बोल सकते, कभी भी नहीं बोल सकते। ऑल्सो, ऑल्सो, these words do not take than after themselves। इन शब्दों के बाद हम than नहीं लगाते, they take
टू, इनके बाद हम लोग टू लगाते हैं। यहाँ पर लिखिए एल्डर, ठीक है। और ऐसे ही कुछ और वर्ड्स होते हैं, यूनिक, परफेक्ट, डेड, अलाइव। देखो भाई बात ऐसी है, अगर कोई मर गया है दैट इज अ डेड मैन, राइट, तो ये थोड़ी बोलोगे दैट मैन इज मोर डेड, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये शब्द जो हैं वो अपने आप में कंप्लीट होते हैं, इनके साथ आप मोर, मोस्ट, ER, EST ये सब नहीं लगा सकते। फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए और या फिर पॉज कर लीजिए स्क्रीन, ताकि ये चीज़ डिलीट नहीं हो। इनके बाद दैन भी मत लगाइएगा, टू लगाइएगा ऊपर वालों के बाद, ठीक है। इनको तो आप कभी कंपेयर कर ही नहीं सकते, कभी ये लिख दूं ना यहां पर, these words do not, ये शब्द पार्टिसिपेशन ही नहीं करते हैं कंपैरिजन में, ठीक है। यानी अगर आप किसी को बोलना चाहते हो कि श्वेतांक इज अ यूनिक बॉय, तो आप ये नहीं बोल सकते कि श्वेतांक इज मोर यूनिक देन ऋषभ, है ना। आप सिर्फ ये बोलोगे श्वेतांक इज अ यूनिक बॉय, दैट्स ऑल। तो यूनिक, परफेक्ट, डेड, अलाइव, इनको कभी कंपैरिजन में मत लगाना, ठीक है। ये कंपेयर होते हैं लेकिन अपने साथ ER और मोर और ये सब नहीं लगाते हैं। और इनके बाद दैन नहीं लगता है, क्या लगता है, टू लगता है। सो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लेना याद से। Now, thank you very much for watching the class. PDF will be shared with all of you. और आप लोग अपने होमवर्क को ज़रूर सॉल्व किया करिए, टेलीग्राम पर वीडियोस भेजते रहिए। अपने टाइम स्लॉट्स अगर अभी तक सेट नहीं किए हैं तो अब कर लीजिए, क्योंकि जब डाउट क्लास होगी तो मैं आप लोगों से इंग्लिश में बात करने की कोशिश करूँगी। होपफुली you guys are doing very well, otherwise also. Thank you so much. Tata, bye bye, see you with the next class.